संकट हरण मंगल मूर्ति रूप के चरण कमल में सादर नमन करते हुए आप समस्त मातृशक्तियों के पावन चरण कमल में की पावन क्षण जहां पर आप सब लगातार श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस की गुणतम रहस्यों को, ऐसे ही कुछ बातें रखने का एक छोटा सा प्रयास, अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयास सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज मिला। और पुनः मैं आप सबको वहां ले चलूं जहां पर माँ पार्वती का जन्म हो चुके हैं और जहां पर नारद जी महाराज अनायास चले जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखे, क्या नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। नारद जी महाराज को समाचार मिला, बोले कैसे समाचार की हिमांचल महाराज के यहाँ कन्या का जन्म हो चुका है। तब नारद जी महाराज बोले कैसे, कौतुक ही गिर गे सिधाए। कौतुक ही नारद जी महाराज हिमांचल राजा के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर बहुत सारा नारद जी महाराज की स्वागत होती है। और तब हिमांचल जी महाराज अपनी कन्या को लाकर जी महाराज के पास दिखाते हैं कि हे नारद जी महाराज, मेरे घर पुत्री की जन्म हुई है नारद जी महाराज, और आप बोले कैसे हो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, और आपकी गति, हे नारद जी महाराज, आपकी सभी जगह पहुंचने की वो गति है। और हे मुनिवर, आप मेरे कन्या के, कहो सुता के, मेरे कन्या के, बोले क्या दोष गुण। हे मुनिवर, मेरे कन्या के जीवन में जो दोष है और उसके बाद गुण भी है, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप अपने हृदय में विचार करके मेरी बिटिया की कुंडली, उनकी भाग्य में क्या है उसे बताइए। और तब नारद जी महाराज बहुत प्रकार से एक ज्योतिषाचार्य के रूप में कहूँ नारद जी महाराज को, और जिस बात को कहते हैं नारद जी महाराज, सबसे पहले पार्वती की जन्म और पार्वती की विशेषताओं का वर्णन लगातार करते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हे हिमान, मैं क्या कहूँ, सारे लक्षणों से भरा पड़ा है आपकी बिटिया, और वो है संतत पिया ही प्यारी, और हमेशा लगातार अपने प्रीतम की प्यारी रहेगी। लेकिन महाराज देखिए, नारद जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन महाराज शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज, तुम्हारी जो कन्या है सुलक्षणी है, सभी सुलक्षणों से सुसज्जित है, लेकिन आपने मुझको पूछा है कि दोष क्या क्या है ये भी बताइएगा। और तब नारद जी महाराज जो है दोष के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। हे हिमांचल राजा, जो दो चार जो अवगुण है, सुता सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब आपकी बेटी की दो चार अवगुण है, उसको जरा ध्यान से सुनिए। और तब नारद जी महाराज के मुख से जो पंक्ति लिखी है, अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी तो है, लेकिन जो उसके अवगुण, कुछ जो अवगुण है मैं आपके बीच रखता हूँ। बोले क्या,
हिमांचल जी महाराज पूछते हैं क्या, और बोले नारद जी महाराज, और बता रहे हैं तो उसको सुनने वाले बोले इधर मैना रानी है, राजा हिमांचल है और पार्वती मैया है, और बताने वाले नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले क्या, अगुणयमान मातु पितुहीना। नारद जी बता रहे हैं कि इनके जो स्वामी होंगे, बोले पार्वती की जो स्वामी है, अस स्वामी यही कह मिली परी अस्त असी रे। नारद जी महाराज पार्वती की हस्त लकीर को देखकर बता रहे हैं कि इनके पति कैसे होंगे। तो बोले कि अगुणयमान मातु पितुहीना, इनके पति के में जो लक्षण है, बोले कैसे रहे, तो अगुण है, अमान है, और माता पिता हीन है, और उदासीन सब संशय छीना, उदासीन भी है होंगे, और संशयहीन, संशय रहित होंगे। और इस तरह से पार्वती जी महाराज को माता को मिलने वाले जो उनके पति है, उनके बारे में बताते हैं, कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश। इनके जो पति जो होंगे, जोगी होंगे, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसे पति इसको मिलेगा, और ऐसे ही इसके हस्तरेख दिखाई पड़ रही है। ये नारद जी महाराज माता पार्वती के हस्त को देखकर बता रहे हैं। वास्तव में आइए, एक माता पिता के लिए, एक अपने पुत्री के लिए कैसे वर चाहिए, और वास्तव में हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरे जो बिटिया को जो मिलने वाले पति है वो कैसे होना चाहिए। सब चाहते हैं कि सभी, जितना भी यहाँ पर जो बताया गया है, बोले नारद जी महाराज के माध्यम से, क्या अगर ऐसे पति अगर किसी कन्या को अगर मिले, तो वास्तविक में व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वास्तव में उचित नहीं लगता कि वास्तविक में ऐसा ही पति मिले। और नारद जी महाराज जी बता रहे हैं, तो इसको सुनने वाले विशेष रूप से 3 यहाँ पर है, जिसमें 2 के बारे में, मैना जो माता है पार्वती की, और पार्वती। अब ये दोनों सुनकर, बोले नारद जी महाराज की वचनों को सुनकर माता मैना जो है वो कैसा भाव लेते हैं, और पार्वती कैसे भाव ले रहे हैं, ये दोनों बड़ा विचित्र प्रसंग। और एक चीज और कह दो, जब नारद जी महाराज की बातों को जब सुने तो दोनों के आंखों में आंसू भरी हुई है, पार्वती मैया के भी आंखों में आंसू भरी हुई है, और माता मैना रानी के भी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बोले वास्तव में यह प्रसंग जो है, ज्योतिष की दृष्टि से कहूं, व्यवहारिक दृष्टि से कहूं, बड़ा विचित्र प्रसंग है। और आइए, जिन पंक्ति को चयन किया है उन्हीं बातों को रखने का प्रयास करूं। बोले सबसे पहले नारद जी महाराज कहते हैं कि हे हिमान, आपकी पुत्री को जो वर मिलेंगे वो बोले कैसे रहेंगे, बोले अगुणयमान मातु पितुहीना। बता तो रहे हैं, लेकिन मैया पार्वती और माता मैना दोनों की जो सोचने की जो दृष्टि है, बड़ा विचित्र दृष्टि है। और वास्तव में जब कोई कथावाचक कोई कथा को कहे, किसी बात को जब कहे, तो वास्तविक में हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है कि हम उसकी बातों को किस ढंग से अपने अंगीकार कर रहे हैं, किस ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज माता पार्वती और मैना रानी के जीवन में देखिएगा वास्तविक में कैसे कैसे भाव लेते हैं। एक जो मैना रानी है उनके बारे में कहा कि वास्तविक में जब नारद जी महाराज की बातों को सुना तो मैना रानी रोने लगी कि मेरी बिटिया को अगर ऐसा वर मिले तो हे प्रभु, मैं अपनी बिटिया को लेकर, बोले कहाँ, पहाड़ से भी कूद जाऊंगी, मैं अपनी बिटिया को लेकर अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी,
लेकिन मैं ऐसे दुल्हा राजा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। ये माता मैना रानी सोच रही है, लेकिन वास्तव में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तीन तैसी। वास्तव में हमारी जैसी भावनाएं होती है, हम उसी भावनाओं के अनुरूप किसी घटना, किसी बात को हम अपने जीवन में देखते हैं। वास्तविक में मैना रानी की दृष्टि एक सामान्य दृष्टि और संसारिक दृष्टि, जो एक माँ और बेटी के बीच में जो होती है, ऐसे संबंध माता मैना रानी देख रही है। लेकिन माता पार्वती बोले कौन है? बोले माता पार्वती जो है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती जो है श्रद्धा की घनीभूत स्वरूप जो माता पार्वती है। और माता पार्वती जब नारद की बातों को जब सुनी, तो वास्तविक में उनकी बातों को सुनकर जो उनके मन में जो भाव आई, देखिएगा अनुकूल जो स्थिति है, जो प्रतिकूल स्थिति है, उनमें भी अनुकूलता का दर्शन करना, यही श्रद्धा की दृष्टि होती है। जब हम किसी चीज को जब श्रद्धा पूर्वक हम देखते हैं, तो उसको जब प्रतिकूल भी हो, जब हमारी दृष्टि श्रद्धा की दृष्टि हो, और तब प्रतिकूल में भी हमें अनुकूलता दिखाई देने लगती है। और आइए आज पार्वती की दृष्टि में जो नारद जी महाराज की वचन है, जो नारद जी महाराज की बातें हैं, उसे कैसे देख रहे हैं। बोले सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया कि वास्तव में यहाँ जो बताया गया 10 अवगुणों की चर्चा करते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज। नारद जी महाराज के माध्यम से वर जो मिलने वाला है उसके 10 अवगुण बता रहे हैं, और 10 अवगुण बता रहे हैं। तो वास्तविक में जब पार्वती जब सुनी तो बोले कि 10 अवगुण है, और नारी में तो मात्र 8 ही अवगुण बताए हैं पार्वती। बोले क्या? साहस, झूठ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया, मात्र 8 अवगुण। लेकिन जब वर का यहाँ पर उल्लेख किया गया तो 10 अवगुणों की चर्चा नारद जी महाराज के माध्यम से मुख से निकल रहे हैं कि ऐसे वर मिलेंगे जिसके ये 10 अवगुण होंगे। अब जब पार्वती ने सोची कि 10 अवगुण, और तब सामान्य जब देखा जाता है ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से, जब वर और कन्या का जब संबंध जब जुड़ने लगता है, तो ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं और कहते हैं कि क्या अगर कन्या के अगर गुण जो ज्यादा होने लगते हैं और वर के गुण जो कम होता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं जी, ये व्यवहारिक जीवन में जमने वाला नहीं है। क्यों? बोले कि वर के जो गुण हैं वो कम पड़ रहा है और कन्या के गुण ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि अब कन्या जो है वर पर भारी पड़ने वाले, इसलिए ऐसा नहीं। तो बोले क्या होना चाहिए पार्वती सर, मेरे अगर मुझको ऐसा वर मिले तो मैं तो सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पति जो 10 जो अवगुण बता रहे हैं वो गुणों में परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसे अगर मुझको पति मिल जाए तो मैं तो धन्य ही हो जाऊंगी। बोले कौन? पार्वती सोचने लगी। अगुण, अमान, मातु पितु ही ना। नारद जी महाराज ने सबसे पहले कहा कि इनके जो पति होंगे वो अगुण होंगे, जिन अगुण अर्थात जिनमें कोई गुण ही नहीं है। अब बात बड़ा विचित्र हो गई, जिनमें कोई गुण ही नहीं है, और जिनमें जब कोई गुण ही नहीं है और जिनके साथ शादी होने वाली है, माता मैना सोचने लगी इनके वर के जो पहला जो अवगुण बताया कि ये अवगुण है, तो माता मैना रोने लगी। मेरे बिटिया को ऐसा वर मिले तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, जो गुणहीन है और जिनके साथ मेरी बिटिया का विवाह होने लगेगी, और जब हो जाएगी तो मेरी बिटिया को ये क्या कमाकर खिला सकता है। देखिए एकदम सामान्य दृष्टि, हम और आप
हमारे जीवन में यही सोचते हैं कि वास्तविक में हमारी बिटिया को, हमारी बहन को कैसे वर मिलना चाहिए, तो जो गुणवान हो। हमारा उद्देश्य ये होता है कि मेरे जो दामाद मिले वो कैसा हो, बोले गुणवान हो। माता मैना रानी भी सोच रही है कि मेरी बिटिया को जो वर मिलना चाहिए वो गुणवान होना चाहिए, लेकिन नारद जी आप कहते हैं कि अगुण अमान, वो अगुण जिसमें कोई गुण नहीं होगी, ऐसे मिलेंगे जब बोलते हो तो ये बड़ा विचित्र बात हो गई ना। जब ऐसी बात हो गई तो वास्तविक में माता मैं सोचने लगी, बोले कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा क्या जो अगुण होंगे। बोले कहने लगी, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गहै हरिवारी विकार। ये संसार की जो रचना हुई है, और जब संसार की रचना हुई है तो गुण और दोष को दोनों को मिलाकर इस संसार की रचना हुई है। तो बोले जब दोनों को मिलाकर संसार की रचना हुई है तो निश्चित रूप से यह तो दोनों होगा। जो व्यक्ति है उसमें दोनों होगा, गुण भी होगा अवगुण भी होगा। अरे गुण और अवगुण को सान दिया, दोनों को एक साथ मिला दिया, तब संसार की रचना होती है। तो बोले कि ये तो अवगुण है। भाई बड़ा विचित्र बात है, अवगुण है मतलब कोई गुण ही नहीं है। और ये सोचकर मेरी बेटी की परवरिश कैसे करेगी। अब हम लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई, अगर मेरी बिटिया को दामाद मिलने वाला है तो कैसा मिले, छोटा मोटा गुणवान हो, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला, ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन मैना रानी इसी बात को सोचकर रोने लगी। लेकिन पार्वती की दृष्टि से देखो, बोले कैसे। पार्वती ये सोचती है अगुण अर्थात जो निर्गुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है। तब मैया पार्वती सोचती है अगर ऐसे वर मुझको मिल जाए तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेषता तो जरूर होगी। न गुण है न तो अवगुण है, तो कैसा होगा ऐसे भगवान। तो सीधा पार्वती सोचने लगी मेरा पति जो होगा वो तीनों गुणों से रहित होगा, न तो सतोगुण उसके अंदर, न तो रजोगुण न तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर मेरा पति होगा। तो अब सोचने लगी पार्वती कि ऐसा जो तीनों गुणों से त्रिगुण रहित, बोले कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। और भगवान मुझको मेरे पति के रूप में मिल जाए तो इससे बढ़कर और मेरा भाग्यशाली नहीं हो सकता। बोले इसी बात को कृष्ण जी महाराज जो है अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन सुन। बोले क्या कि त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रेगण्यो भावार्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठना है आपको, तीनों गुणों से ऊपर उठा। और हे अर्जुन, आप ये ना सोचे कि मैं तीनों गुणों से बंधा हुआ, ना 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 ना। और रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु कैसे है, तो बोले माया गुण गोपार। भगवान तीनों गुणों से माया से बोले कैसे है, रहित है। और ऐसे पति, पार्वती सोचने लगी ऐसे पति जब मुझको मिल जाएगी तो बोले कौन मिलेगा, बोले भगवान ही मुझको मिलेगा। और देखिए ये अगुण अमान मातु पितु हीना। और इसी बात को रामचरितमानस में एक जगह और बहुत बढ़िया बात की है। बोले कौन, जब अंगद और रावण की संवाद होती है तो रावण राम जी के लिए कहते हैं, बोले अंगद आप जानते हो राम को क्यों 14 साल के लिए वनवास दिया है। अंगद बोले क्यों, आप ही बता दो भाई क्यों राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया है। तब रावण के मुख से एक वाक्य निकला, बोले क्या, अगुण अमान जानते ही दिन पिता वनवास। अगुण अमान जान के अंगद उन्होंने आपके स्वामी राम को वनवास दे दिया है। भगवान अगुण है
वो त्रिगुणातीत है भगवान। ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आपकी बेटी को जो वर मिलेगा, वो बोले कैसा होगा? अगुण, वो निर्गुण रहेगा। और भगवान शिव कोई गुणों से बदे नहीं, गुणों से परे है। और दूसरा बात नारद जी महाराज कहने लगे, अमान। अमान अर्थात जिनको मान से कोई संबंध नहीं है, जो मान सम्मान से रहित है, और जिसका कोई ऐसे मुझको मेरा सम्मान करे या मेरा मान करे, ऐसी कोई क्लेश मात्र उसके मन में भी बात नहीं आती, वो है अमान, अर्थात मान से रहित। और मान से रहित जब सुनी, कौन बोले? मैना रानी जब सुनी तो बोले, मैना रानी जब सुनी तो ये मेरा जो दामाद मिलेगा वो अमान होगा, जो जिनके यहाँ कोई मान ही सम्मान नहीं है। अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति के कोई मान सम्मान ही नहीं है, ऐसा करके अगर सामान्य अगर व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहूं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में जिसका कोई मान सम्मान नहीं है, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। तो कैसा होना चाहिए कि ऐसे वर जिनका मान हो, दुनिया में मान सम्मान हो, ऐसे वर मेरे बेटी को मिलना चाहिए। मैं ना सोच रही है, स्वाभिमान नहीं है, और जिनके जीवन में कोई स्वाभिमान ही नहीं है, तो उसका जीना भी क्या जीना। बोले मैना रानी सुनना ना, ऐसे वर से मेरी बिटिया का विवाह ना हो। और वास्तविक में मान कब होता है? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मान ज्ञान मान जहां एक नाही, जिनके जीवन में बोले क्या मान नहीं है, वही अभिमान रहित है। और बोले भगवान शंकर, कोई मान की कोई उसको आवश्यकता नहीं है। और आप उस कथा को अच्छी तरह सब जानते हैं, जहां पर महाराज दक्ष जब यज्ञ करते हैं और एक सभा बुलाते हैं, सभी देवताओं की सभा बुलाते हैं, उसमें भगवान शिव जो जाकर बैठ गए। और उसी सभा में जब जाकर शिव बैठ गए तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का ध्यान करते हुए मग्न हो गए और सामान्य से अपने सिर को झुकाए हुए बैठे रहे। और उसी बीच महाराज दक्ष जो है आते हैं, और महाराज दक्ष जब आते हैं तो बोले क्या, सब देवता उठकर महाराज दक्ष को प्रणाम करने लगे, और उनका ही दामाद जो है शिव जो है नहीं उठे। और जब भगवान शिव जब नहीं उठे, तब राजा दक्ष की जो निगाहें जो है भगवान शिव के ऊपर गए, और शिव के ऊपर जाने के बाद न जाने कौन कौन से शब्द से भगवान शिव को अपमानित नहीं किया। लेकिन भगवान शिव जो है वो तो राम में मगन थे, भगवान के स्वरूप में मगन थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले कोई बात नहीं, आप बड़े हो। इस तरह से भगवान शिव के जीवन में मान रहित, अगुण अमान, कोई मान की आवश्यकता उनको नहीं है। बोले मान की आवश्यकता इसको नहीं होते। वास्तविक में जीवन सामान्य व्यवहार में देखे तो दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको मान की आवश्यकता नहीं होती है। एक वो व्यक्ति होती है जो दीनहीन, जिसके लिए पंडित राम किंकर जी महाराज, जो एकदम सरल छत्तीसगढ़ी शब्द कहूं, जिसको कहते हैं मानहीन, जो दीनहीन है, जिसके लिए गए बीते, ये तो इतना गए बीते है जिसको मान सम्मान की कोई बात ही नहीं है, जिसमें हर प्रकार की दरिद्रता की वृत्ति छाई हुई है। और हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत तो होता है मान की बात, चाहे कितना गरीब से गरीब भी हो। यहाँ तक मैं तो ये कहूँ, जो भीख मांगने वाले व्यक्ति है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं मान की अपेक्षा उनको रहती है, लेकिन परिस्थिति के कारण वो दिखाई नहीं देता। पहला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में मान होती है। दूसरा व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने उस तत्व को जान लिया है। देखिएगा, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि इनके वर ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई मान ही नहीं होंगे। और
मान ही नहीं होंगे तो वो कौन सा व्यक्ति होगा? एक तो दीनहीन ही व्यक्ति होगा और दूसरा जिनको उस परम तत्व की, जिनको उस अखंड ब्रह्म की, जिनको उस तत्व की बोले क्या भान हो गई है, अर्थात उस तत्व से वो लबालब भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कभी मान नहीं हो सकता। बोले कैसे? तो बोले देख ब्रह्म समान सब माही, जो सारे जगह बोले देख ब्रह्म समान सब माही, उसी के जीवन में बोले मान नहीं हो सकता। और इसी बात को मैया पार्वती जब सुनी तो अपने सहेलियों के पास गई और कहने लगी, मेरे पति जो होंगे जानते हो आप लोग कैसे होंगे? अमान होंगे, जिसको कोई मान की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे मेरे पति होंगे। बोले पार्वती बोले अपने सहेलियों से, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पति मुझको मिलना चाहिए। बोले क्यों? जानती हो आप लोग, इसी मान के कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, समाज में लड़ाई झगड़ा होता है। और जब मेरा पति कोई मान ही नहीं चाहेगा, और याद यही हो रहा है समाज में, अगर पति जो है पत्नी का मान नहीं करेगा, पति जो है पत्नी का मान नहीं करेगा तो पत्नी लड़ाई लड़ेगी, और पत्नी जो है पति का मान नहीं करेगा तो पति लड़ाई करेगा। आप मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते। तो पार्वती सोचने लगी, बहुत बढ़िया, जो मेरे पति जो है अमान रहेगा, कोई किसी प्रकार की मान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पंडित रामकिंकर जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अपनी संस्मरण रखते हैं और कहते हैं, जब प्रवचन जब करके आए तो महाराज जी एक टेम्पो में बैठे, और बैठने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी थोड़ा सा आपको तकलीफ जरूर होगी, थोड़ा सा रुक जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण अभी आने वाले हैं। देखिए किंकर जी महाराज टेम्पो में बैठे और एक व्यक्ति बोला कि रुक जाओ महाराज जी, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। बोले क्यों होगी? कि अभी कुंभकर्ण आने वाले हैं। और कुछ देर रोका तो देखता है किंकर जी महाराज की एक मोटी तगड़ी एक महिला आई और उस टेम्पो में बैठ गई। बैठने के बाद बोले कि ये कौन है? मैं बताया ना महाराज जी की अभी कुंभकर्ण आने वाली है। मतलब कुंभकर्ण की उस दिन कथा चली और उसकी कथा को सुनकर व्यक्ति जो है कैसी दृष्टि अपना रहे हैं। किंकर जी महाराज जी वहां बोले, ठीक है भाई, मोटी तगड़ी है, इसका मतलब यही कुंभकर्ण है। तो टेम्पो में बैठने के बाद उसकी पत्नी बोली कि देखो जी, आज जो महाराज जी कथा कहे ना, बिल्कुल आप में पूरा पूरा घटित होता है। देखो पत्नी कह रही पति को, देखो आज की कथा ना मैं इतना सुना, मगन होकर सुने, लो पूरा कथा आप में ही जाती है भाई, एक एक शब्द आपके लिए थी। मतलब पति क्या देख रही है? अपने पत्नी को अभिमान अंदर अभिमान है ये देख रही है, और पत्नी जो है अपने पति के जीवन में अभिमान है ये देख रही है। तब किंकर जी महाराज हंसकर बड़े मगन भाव से बोले, मैं तो आज सोच रहा था कि राम और कुंभकर्ण की लड़ाई होती है, लेकिन इस टेम्पो में तो दो कुंभकर्ण की लड़ाई हो रही है। और इस तरह से किंकर जी महाराज की मधुर भाव बड़ा आनंदमय होता है। और साफ कहे पार्वती कि हे प्रभु, हे नारद जी महाराज, मेरे जीवन में अगर अमान पति मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होने वाली नहीं है। और देख लीजिए पार्वती और भगवान भोलेनाथ का परिवार जब बढ़ा तो आगे देख लिया, शंकर भगवान, गणेश जी महाराज, कार्तिक जी महाराज, नंदी महाराज, उधर शेर है तो इधर गाय है, तो इधर सर्प है, तो उधर चूहा है, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उधर भूत प्रेत सभी है। लेकिन भगवान शिव के घर में कैलाश पर्वत पर कोई लड़ाई झगड़ा होने वाले नहीं है। बोले क्यों नहीं है? आप नारद जी महाराज, आप तो भगवान शिव के लिए ऐसे कह रहे हैं, मेरे पति मेरे वर के लिए ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मेरा परिवार ही ऐसे मान रहित होकर मेरा परिवार चले तो मेरा जीवन और मेरा परिवार धन्य हो जाएगा। और वास्तव में अब ये बताइए, मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा पति कौन नहीं चाहेगा जिनके जीवन में कोई मान ना हो, जिनके जीवन में
जिसकी माता और पिता का ठिकाना नहीं है और अपने बेटी को सौंप दे। एक ससुर जरूर होना। पार्वती क्या सोचती है? पार्वती ये सोचती है, हे प्रभु, अगर माता पिता नहीं है तो जिनके माता पिता नहीं है वो शिव तो कौन हो सकता है? वो स्वयंभू है जो स्वयं प्रकट हुई है। ऐसे बोध भावन भोलेनाथ से मेरे विवाह होगा, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आजकल बिटिया क्या सोचती है, मैं उसी के घर जाऊं, कैसे किनके घर जाऊं जिनके माता और पिता ना हो, हम दो और हमारे दो हो। और कहते कोई झंझट नहीं है, ऐसे सास ससुर से सबसे मुक्ति मिल जाए। तो आज तो पार्वती भी यही चाह रही है ना। लेकिन पार्वती की दृष्टि बड़ा विचित्र दृष्टि है, एक श्रद्धा की दृष्टि है। और श्रद्धा से जब अपने नारद जी महाराज जो गुरु के रूप में आए हैं उनकी बातों को जब श्रवण करते हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती है। और उदासीन सब संशय छीना, बातें बहुत सारी है। आदरणीय बड़े भैया के पावन चरण कमल में सादर नमन करते हुए यह मंच आपको सादर समर्पित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्री मनोहर साहू जी को भी समर्पित है। गुण अमान मातु लाइन आपके द्वारा शिव तत्व की चर्चा, यहाँ पर कुछ बातें उल्लेखनीय है कि नारद जी पार्वती अम्बा के जन्म का समाचार सुनते हैं तो दोनों ही कैलाश सुन। नारद जी बस अनायास ही आ जाते हैं, तो जिसका कोई बस ऐसे यूं ही आ जाते हैं। आने के बाद होता यह है कि नारद जी से सुता के दोष और गुणों को पूछा जाता है। माता मैना के द्वारा, मुख्य रूप से मैना के द्वारा। तो यहाँ पर नारद जी पहले दोष जाते पर बताते पहले गुण। दूसरी बात सुता के गुण दोष पूछा जाता है और यहाँ पर वे श्री शिव जी के स्वरूप को करते हैं। यहाँ जितने विशेषण दिए गए हैं मातु पितुहीना, ये सब भी अच्छी है और बाह्य रूप से वाच्यार्थ दोष रूप है जो शिव निंदा प्रभास्त है, और ये गुणार्थ रूप से स्तुति रूप है तो साहित्य में व्याज स्तुति अलंकार में। आइए कुछ विशेषणों का स्तुति देखते हैं। अगुण अर्थात गुणातीत, निर्गुण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। अमान अर्थात निरभिमान, अप्रमेय, अपरिमित। मातु पितुहीना अर्थात अजन्मा, अज के पूर्व काल में और प्रलय के अंत